मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट जो हमारा डिफरेंटेबिलिटी क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है उसका एक न्यू क्वेश्चन देखिएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 सो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। देखिएगा दोस्तों, गिवन है हमें f ऑफ x इक्वल टू एक्स ई 1 अपॉन एक्स माइनस ई माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई 1 अपॉन एक्स प्लस ई माइनस के 1 अपॉन एक्स और यहाँ इंटू में x है। ये कब है? इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 इफ x इक्वल टू 0। पहले हम कंटिन्यूअस पर बात करते हैं। देखिएगा, राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h इसका मतलब 0 नहीं है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक 0 पर एक नॉट इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ तो नॉट इक्वल टू 0 वाला लगाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e 1 अपॉन h माइनस e माइनस 1 अपॉन h अपॉन e 1 अपॉन h प्लस e माइनस 1 अपॉन h। दोस्तों e 1 अपॉन h ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं और उसे कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू h 1 माइनस e माइनस 2 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e माइनस 2 अपॉन h। अब h टेंडिंग टू 0 रखने पर देखिएगा 0 इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो सब हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। क्या होता है देखिए, f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट। इसके साथ ही आपका लिमिट वाला चैप्टर जो था दोस्तों वो भी खत्म, एंड कंटिन्यूटी वाला एंड डिफरेंटेबिलिटी वाला तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे अगर आपने डिफरेंटेबिलिटी चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिया। ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, तो 0 है नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h e माइनस 1 अपॉन h, अब की बार ये प्लस के 1 अपॉन h और ये e माइनस 1 अपॉन h और ये प्लस e 1 अपॉन h। e की पावर 1 अपॉन h ऊपर नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h, ये हो जाएगा दोस्तों e की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की माइनस 2 अपॉन h प्लस 1। h के प्लेस पर 0 रखकर देखिएगा, दोस्तों जब h के प्लेस पर मैं 0 रखूंगा तो माइनस 0 0, ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस 1 अपॉन 1, ये तो 0, तो सब 0। और गिवन क्या है हमें? f ऑफ 0 भी 0, f ऑफ 0 भी 0 है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एफ ऑफ 0 प्लस 0, एफ ऑफ 0 माइनस 0 एंड एफ ऑफ 0 सब कुछ क्या आ गया दोस्तों 0। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए भी पूछा गया है बहुत बार यूनिवर्सिटी में, तो आप इस तरीके से करेंगे। लिमिट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब इक्वल आ जाती है तो लिख देते हैं लिमिट एग्जिस्ट, हैंस गिवन लिमिट इज एग्जिस्ट। तीनों चैप्टर इसमें ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब डिफरेंटेबिलिटी के लिए चेक करते हैं। देखिएगा मैं इन्हें रफ करता हूं, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा डिफरेंटेबिलिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। आर एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों एल एफ डैश सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूले जब भी डिफरेंटेबिलिटी का क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, तो इन फॉर्मूलों को हमें आंसर में ज़रूरी लिखना है, जिससे कि क्वेश्चन करते टाइम हमसे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिएगा यहाँ दोस्तों सी के प्लेस पर 0 दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन एच। देखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ निकाली है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका मतलब फंक्शन 0 नहीं है और यहाँ 0 पर वैल्यू तो 0 दे रखी है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है फंक्शन हमारा, तो ये हो जाएगा एच ई 1 अपॉन एच माइनस ई माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई 1 अपॉन एच प्लस ई माइनस के 1 अपॉन एच माइनस 0 अपॉन एच। एच से एच दोस्तों कैंसिल हो गया, सिर्फ ये चीज़ हमारी पर बची, जो बचा सिर्फ वो लिखता हूँ मैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये सिस्टम बचा, और इसमें भी जो कॉमन लेना है मैं वो कॉमन ले रहा हूँ ई की 1 अपॉन एच। ऐसा क्यों लेते हैं ये भी चीज़ देख लीजिएगा आप। ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव दोस्तों 0, ई की पावर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, हम इस चीज़ से बचते हैं। अगर एच टेंडिंग टू 0 रखूँगा तो ये ई इन्फिनेटिव हो जाएगा, और इन्फिनेटिव प्लस कुछ भी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस कुछ भी इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। हम इस चीज़ से बचते हैं, इसलिए प्लस वाली टर्म को ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, और जहाँ नहीं ये होती वहाँ माइनस में चली जाती है ऊपर। ये है हमारा तरीका, बस ये कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ई माइनस के 2 अपॉन एच, क्योंकि इसके अपॉन में चले जाएगा ये ई 1 अपॉन एच, ऊपर आकर ई माइनस के 2 अपॉन एच। ये दिख रहा है क्या? 1 अपॉन एच 1 प्लस ई माइनस 2 अपॉन एच, ये दोस्तों कैंसिल हुआ। अब एच के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0
अपॉन माइनस एच इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एच ई माइनस 1 अपॉन एच माइनस ई 1 अपॉन एच, ये प्लस का हो जाएगा अब की बार, ई माइनस के 1 अपॉन एच प्लस के ई 1 अपॉन एच, ये प्लस का हो जाएगा और अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल हो गया और ये माइनस एच है दोस्तों, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया और ये हम कॉमन लेते हैं। रुक जाओ मैं देखता हूँ आपको ये कहाँ तक दिख रहा है। देखिएगा ये जो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 है, इसे 1 में यहाँ रखता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। स्क्रीन इधर को कर रहा हूँ थोड़ी सी, 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1 अपॉन 1 1। अब मैं इसे रफ कर दूंगा यहाँ से, तो वो 1 आ गया हमारा, इसे मैं रफ कर दूंगा। देखिएगा माइनस एच से एच कट गया, तो ये हुआ हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई 1 अपॉन एच कॉमन, ई 1 अपॉन एच कॉमन, ये बच गया हमारा ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1, ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1। दोस्तों ये कैंसिल हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, जब मैं एच टेंडिंग टू 0 रखूँगा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये हुआ हमारा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये साइड 1 और ये साइड माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज, या लिख देते हैं सो राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वही लैंग्वेज लिख देते हैं जो क्वेश्चन में है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल, डिफरेंटेबिलिटी है इसका मतलब भी, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा लिमिट में, कंटिन्यूटी में एंड डिफरेंटेबिलिटी में, तीनों में अलग अलग पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।